जब खुद ही सरकार बन बैठे रामविलास पासवान, रामविलास को किससे लगता था डर? रामविलास कैसे बनी राजनीति के मौसम वैज्ञानिक? आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे राजनेता के बारे में जिन्होंने डीएसपी की सरकारी नौकरी छोड़कर सरकार ही बनना तय किया था। देश के प्रमुख दलित नेताओं में उनका नाम शुमार था। देश में अगली सरकार किसकी बनने वाली है या वो पहले से ही भाप लेते थे। एकमात्र ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की। आज उनकी जयंती है। उनका जन्म बिहार के खगड़िया जिले में 5 जुलाई 1946 को हुआ था। 3 भाइयों में वो सबसे बड़े थे। अगर आज वो जीवित होते तो उनकी उम्र 78 साल होती। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार व्यंग करते हुए रामविलास को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा था, जिसके बाद यह तमगा उनके साथ बना रहा। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत के बारे में रामविलास पासवान ने एक बार दिलचस्प जिक्र किया था। उन्होंने बताया, 1969 में मेरा पुलिस और विधानसभा दोनों में एक साथ सिलेक्शन हुआ था। तब मेरे एक मित्र ने पूछा कि बताओ सरकार बनना है या सर्वेंट। तब मैंने राजनीति चुन ली। 8 अक्टूबर 2020 को मंत्री पद पर रहते हुए पासवान ने आखिरी सांस ली थी। 2019 में देश के संसदीय इतिहास में एक वक्त ऐसा था जब रामविलास पासवान अपने तीनों भाइयों और बेटे चिराग पासवान के साथ संसद के सदस्य बने। मतलब एक परिवार के 4 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तब देश की सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल फैमिली में पासवान परिवार को माना गया था। रामविलास देश के इकलौते मंत्री थे जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था। पहली बार वो 1989 में वीपी सिंह की सरकार में मंत्री बने थे। दूसरी बार 1996 में देवगौड़ा और गुजरात सरकार में वे रेल मंत्री बने थे। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रामविलास पासवान संचार मंत्री थे। 2004 में वो यूपीए से जुड़े और मनमोहन सरकार में रसायन मंत्री बने थे। 2014 में एनडीए में शामिल हुए और नरेंद्र मोदी की सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री बने। मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में वापसी होने पर भी मंत्री बने थे। जब पासवान ने कहा था कि पीएम मोदी से उन्हें डर लगता है। दरअसल नवंबर 2019 में अरुण जेटली की श्रद्धांजलि सभा में रामविलास पासवान ने कहा कि पीएम मोदी से उन्हें डर लगता है, कोई बात कहने में झिझक होती है। हालांकि फिर बात संभालते हुए उन्होंने कहा कि श्रद्धा के कारण वो उनसे कुछ भी नहीं कह पाते। दरअसल अरुण जेटली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्किंग स्टाइल की पासवान तुलना करते थे। उसी वक्त कहा कि हम लोगों को जो लगता था डर के मारे प्रधानमंत्री जी से हम लोग साफ साफ श्रद्धा की वजह से नहीं कह पाते थे। इसके बाद भी बहुत कुछ कहे, मगर तब पासवान का ये बयान मीडिया में सुर्खियों में बनी। पासवान कैसे बने राजनीति के मौसम वैज्ञानिक, इसका दिलचस्प वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2009 से करीब 3 महीने पहले तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने लालू को बिहार में कांग्रेस को कुछ और सीटें देने का सुझाव दिया था। उन्होंने आशंका जताई थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूपीए से बाहर होने का जोखिम रहेगा। उस दौरान यूपीए 1 की सरकार में लालू यादव रेल मंत्री थे। कैबिनेट में अपने साथी रामविलास के सुझाव पर लालू ने ध्यान नहीं दिया। 2009 के लोकसभा चुनाव का जब नतीजा आया तो लालू की आरजेडी को भारी नुकसान हुआ। रामविलास भी हाजीपुर से हार गए थे। पासवान की भविष्यवाणी के अनुसार कांग्रेस लगातार दूसरी बार सत्ता में आ गई थी। तब से लालू ने रामविलास को मौसम वैज्ञानिक कहना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब था कि राजनीति में हवा का रुख किस तरफ है पासवान उसे पहले से ही भाप लेते थे। लालू यादव ने निजी तौर पर भी स्वीकारा था कि पासवान का सुझाव न मानना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूलों में से एक थी, क्योंकि आरजेडी को यूपीए से बाहर कर दिया गया था और 2013 में राजद प्रमुख को जेल जाना पड़ा था। रामविलास पासवान का राजनीतिक करियर काफी रोचक रहा। पासवान 9 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे थे। राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने संयुक्त
सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में की थी और 1969 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। लोक दल का गठन होने पर पासवान इसमें शामिल हो गए थे और पार्टी में महासचिव बन गए थे। देश में इमरजेंसी का विरोध करने वाले नेताओं में पासवान भी शामिल थे और उन्हें जेल जाना पड़ा था। 1977 वह पहली बार हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद वह 1980, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 और 2014 में फिर से सांसद चुने गए थे। 2000 में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया और इसके प्रमुख बने। 2004 में यह यूपीए सरकार में शामिल हो गए थे और रसायन और उर्वरक मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बने। 2021 में रामविलास पासवान को मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बहरहाल सरकारी नौकरी का ख्वाब देखने वाले रामविलास पासवान को सियासत ऐसी रास आई कि जीते जी उससे अलग नहीं हो सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।